दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या, आइए एक बार देखते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है और रिलेटेड है ये किससे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। अब एक बार देख लेते हैं बेटा, जो स्क्यू मैट्रिक्स होते हैं बेटा, कोई भी अगर मैट्रिक्स है बेटा, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करिए ए से उसको डिनोट किया हमने, अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाता है तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर ट्रांसपोज करे उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल देते हैं। यही हमारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला। लास्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स से। अभी क्या है बेटा, इसके अंदर आपका ये 3.3 जो है एनसीईआरटी में एलिमेंट में, उसमें ये टॉपिक है आपका और लास्ट टॉपिक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में यूज किया गया है ये एनसीईआरटी मैथ में, एक्सरसाइज अपने 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार देखिए क्या है उसके अंदर। बोला गया है कि भाई आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, मैट्रिक्स ए है अपने पास, और जो मैट्रिक्स ए है उसमें क्या एलिमेंट दिए हुए बेटा, 1 -1 5, 1 -1 दिया गया है, 5 दिया गया है, और जो नेक्स्ट रो है बेटा वो हमारे को दी गई है -1 to 1, -1 to 1, and the last row is 5 1 3, 5 1 3। शो करिए, वी हैव टू शो दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे बेटा, शुरू करने के लिए पहले हमें ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं तो रो क्या बना दो, कॉलम 1 -1 5 -1 to 1 5 1 and 3 लेटे हुए थे बेटा, सबको हमने क्या कर दिया, खड़ा करके लिख दिया है। ये अपना क्या हो गया, हमने ट्रांसपोज निकाले। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंस है, 1 1 -1 -1 दोनों क्या है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा क्या हो गया, इसमें a जो है उसका ट्रांसपोज a के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा इजी था। ऐसा ही अगला आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 7th का सेकंड पार्ट। ये आपका बेटा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक सेकंड पार्ट और हमें दे रखा है। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि भाई आपको 0 1 -1 एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसमें ये है, फर्स्ट रो है 0 1 -1, और जो सेकंड होने वाली है बेटा अपनी रो वो होने वाली है -1 0 1 -1 0 1, और जो लास्ट है बेटा रो, लास्ट जो दी गई है वो 1 -0 दी गई है, 1 -1 और 0। और बोला गया है क्या करिए आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करेगी। एक का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे बेटा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अभी हम चेंज करने वाले हैं तो 0 1 -1 0 1 1 -1 and 0। ये बेटा क्या हो गया, अभी ट्रांसपोज हमारा हमने कर लिया है। अभी हमें ये देखना है कि जो हमने ट्रांसपोज कर लिया है बेटा, वो ट्रांसपोज जो हमने किया है क्या उसके नेगेटिव इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पे -1 है या पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो ट्रांसपोज हमने निकाला था वो एक ही नेगेटिव पे इक्वल आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, इसी टॉपिक है ये कि भाई अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स को प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालिए और नेगेटिव इक्वल हमें प्रूव कर देना है। अगर आपको सिर्फ सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको ए ट्रांसपोज करके ए के इक्वल कर देना है, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक और किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक पर। इसी टॉपिक पर बेटा आपका एक क्वेश्चन और हमें मिलता है, 8th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में ही है। 8th क्वेश्चन को भी हम एक बार और देख लेते हैं। मैंने अभी आपको दोनों में डिफरेंस बताया, क्या सिमेट्रिक होता है बेटा और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एक बार अभी देखेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 को एनसीईआरटी मैथ में है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ए की वैल्यू कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 5 6 7, ए जो दिया हुआ बेटा वो दिया है हमें 1 5
6 एंड 7। ये हमारे को मैट्रिक्स दे दिया गया है और क्या बोला है साथ में 1 5 6 7 दे करके वेरीफाई करिए कि भी A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। पहले क्या करेंगे हम A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज निकालना आपको पता है, रो को रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। बड़े आसानी से बनाएंगे 1 5 6 7। बेटा अपने पास A है और A ट्रांसपोज भी है। अभी क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद 1 5 6 7 प्लस करेंगे किसके साथ डियर, 1 6 5 7 के साथ। अभी क्या करते हैं बेटा, दोनों को प्लस कर लेंगे बेटे। अभी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 एंड 7 + 7 14। ये हमें क्या मिल जाएगा, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा बेटा। अभी हमें वो मैट्रिक्स मिल गया है, हमें क्या करना था, ये नहीं बेटा, ये वाला नहीं, ये जो भी ये मैट्रिक्स हमें मिला है इसके अंदर कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है। जो ये भी मैट्रिक्स हमें मिला है बेटा, हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसे ऐसे कैसे लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, रो को क्या बना दो बेटा, कॉलम, और कॉलम को बना दो रो। और जैसे ही हम रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे तो हमें क्या मिलता है बेटा, वही मैट्रिक्स मिला है जो हम लेके चले थे। तो बेटा सो क्या हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्योंकि जिस मैट्रिक्स को लेके चले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो बेटा ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में दिया हुआ है। अभी हमें इसी का दूसरा जो पार्ट है बेटा, वो क्या करना है, उसने बोला अगर इस प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, अगर प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए तो बेटा जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलने वाला है। तो बेटा आप क्या करेंगे, अब A प्लस A ट्रांसपोज क्या निकाल लेंगे, K माइनस A ट्रांसपोज। बड़ा ही आसान है, कैसे निकालेंगे, अभी A ट्रांसपोज तो अभी हमने निकाला था, वैसे ही निकलेगा। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, बड़ा आसान है। अभी A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस आपने सीखा है, जो वीडियो आपकी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के ऊपर है उसमें हमने सीखा है। अभी क्या करेंगे, 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। अभी बेटा क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 7 5 - 6 क्या हो जाएगा, -1 6 - 5 1 हो जाएगा और 7 - 7 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब जो भी मैट्रिक्स हमें मिला है A माइनस A ट्रांसपोज, उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे। तो रो को क्या बना देंगे बेटा, कॉलम, और कॉलम को क्या बना देंगे, रो। और ऐसा बनाने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है वो क्या है, पहले वाले के नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव बेटा, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, जहाँ प्लस है यहाँ माइनस मिला है। तो बेटा ये किसके इक्वल हो गया, नेगेटिव के इक्वल हो गया, जो मैट्रिक्स लिखे थे उसके। सो इट इज अ स्क्यू, it's a skew symmetric, it a skew symmetric matrix। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमने क्या कर लिया, अपना 8th क्वेश्चन भी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इस टॉपिक से कर लिया है। अभी बेटा क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैं कराऊंगा इस पे आपको। बाकी आप स्टेटमेंट है, एलिमेंट वाले स्टेटमेंट भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी वाले भी, किसी भी मैथ से आप करिए। कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो स्टेटमेंट आप कहीं से भी मिली हो आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी एक बार हम क्वेश्चन को देखेंगे। 10th क्वेश्चन है इसका, 9th यू विल ट्राई योरसेल्फ। 9th को आप खुद करेंगे। 10th का जो फर्स्ट पार्ट है एक बार मैं आपको करा दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। 10th में उसने बोला एक मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है 3 5 3 5 1 -1। ये एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और बोला गया भाई इसको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। इस मैट्रिक्स को शो करिए कि भाई हम दो तरह से भागों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तोड़ करके, जिसमें से एक जो पार्ट होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एक पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये मान के चल पड़ते हैं, लेट a इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा, अपना 3 5 1 एंड -1। अब a को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा,
a इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1/2 और 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी मैं कैसे लिख सकता हूँ, a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a और फिर 2 से लिख देंगे प्लस a। बात तो वही है भाई, a प्लस a 2a घट जाएगा। अब क्या करो, इसके अंदर प्लस a ट्रांसपोज कर दो और माइनस a ट्रांसपोज कर दो। मैं फिर बता रहा हूँ मैंने कैसे किया है। a को मैंने कैसे लिख दिया 2a/2, 2a को मैंने तोड़ के लिख दिया है a यहाँ पे, a यहाँ पे, फिर मैंने प्लस में भी a ट्रांसपोज कर दिया और माइनस में भी। अब क्या करेंगे 1/2 तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको एक बार तो 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1/2 एक बार यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आप देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो बेटा मैंने ऐसे कर लिया है। अभी क्या करेंगे, इतना होने के बाद मैं क्या कर लेके चल पड़ता हूँ, मुझे क्या प्रूव करना है कि भाई जो a है मेरे पास ये दो पार्टों में मैंने तोड़ देना है। मैं क्या करके चल पड़ूंगा p प्लस q, मैंने लेट करके चल पड़ूंगा, लेट a जो है p प्लस q के इक्वल है, वेयर p इक्वल टू क्या है 1/2 a प्लस a डैश एंड q इक्वल टू क्या है बेटा a प्लस a माइनस a डैश। यानी इस पार्ट को मुझे क्या दिखाना है कि भाई जो ये पार्ट है वो क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है और ये पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं p को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखा दूं तो मेरा पूरा हो जाएगा भाई a क्या है वो दो भागों में हो गया है। अभी पहले क्या करूंगा मैं बेटा, अब मैं निकालूंगा अपना p और p किसके इक्वल है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। अभी क्या करेंगे बेटा p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 और a जो होने वाला है मेरे पास a होने वाला बेटा 3 5 1 माइनस 1 और a का जो ट्रांसपोज हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 3 5 1 माइनस 1। अभी क्या करेंगे बेटा, पहले इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, पहले क्या करेंगे प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 भी 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब जैसे ही 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, देखो मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी बेटा, अगर कोई स्केलर है कोई नंबर k और a कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज मैं कर देता हूं तो k इंटू a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इस पूरे का ट्रांसपोज कर देता हूं p ट्रांसपोज। p का ट्रांसपोज करूंगा मैं, जैसे मैंने k इंटू 1 का किया था तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2 जैसे ही रखो, यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 6 ऊपर और ये -2। मुझे एक बात बताइए p का जो ट्रांसपोज किया हमने क्या p के इक्वल है, देखो p हमारे पास क्या था ये था p, अभी मैंने निकाला था, और ये क्या होगा p डैश, दोनों इक्वल हैं तो हेंस p इज सिमेट्रिक। दूसरा पार्ट लेके चलते हैं बेटा, दूसरे पार्ट में क्या निकालना हमें निकालना है ये 1/2 a माइनस a डैश। अभी निकाल लेते हैं इसको, कैसे निकलेगा ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा 1/2 और क्या निकालना है a माइनस a ट्रांसपोज। तो 1/2 हमारे पास है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास है 3 5 1 माइनस 1 माइनस 1 और फिर क्या करना है बेटा, हमें ट्रांसपोज को माइनस कर देना है। ट्रांसपोज जो इसका होने वाला है वो होने वाला है 3 5 1 और -1। अभी क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 रहेगा बाहर। हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने ये निकाला और फिर मैंने क्या कर दिया a प्लस a डैश का ट्रांसपोज, मैंने क्या किया यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया है। अभी मैं जब ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा 1/2 तो एट इट इज, पहले मेरे पास ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जो आने वाला है ये आने वाला है मेरे पास देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 बेटा, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, इसको हम लिखेंगे 1/2 तो है ही इधर बिल्कुल रहेगा, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा और 1 माइनस 5 -1 और माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 0।
तो बेटा अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है तो 1/2 एंटिटीज मैंने ये निकाल लिया है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 4 नीचे, -4 ऊपर और 0 नीचे। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया है। अभी ध्यान से हम देखेंगे तो हमें क्या दिखता है कि भाई यहाँ भी -4 है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस ए ट्रांसपोज का जो मैंने ट्रांसपोज किया है वो क्या हो गया -a प्लस ए डैश। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो P तो हमारा क्या आ गया, P हमारा जो है वो आ गया सिमेट्रिक, और ये क्यों क्या आ गया बेटा, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि जो ये वैल्यू थी बेटा हमारे पास, ये वैल्यू क्यू की थी जो हमने निकाला है यहाँ से, और क्यू की वैल्यू के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्यू था मेरे पास और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्यू का ट्रांसपोज कर दिया। क्यू लिखो या फिर a माइनस ए ट्रांसपोज, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या हो गया, क्यू का जब मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल आ गया बेटा, वो क्यू के इक्वल ही है, इसकी जगह मैं क्यू भी लिख सकता हूँ। तो क्यू का ट्रांसपोज क्या हो गया, नेगेटिव क्यू के, तो इसलिए क्यू क्या हो गया यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। यानी जो a हो गया उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा इस तरह हमने क्या कर लिया है, ये भी अपना जो है फिनिश कर लिया है। अभी क्या करते हैं बेटा, 10th के बाद हमारा एक 11th क्वेश्चन है, उस पे एक बार हम देख लेते हैं भाई, जो कि आपका आप दिया हुआ है। अभी उससे पहले क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी एलिमेंट मैथ का है वो लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या है, काफी बार देखने में आया है, हमें मिला है अपने एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 है ये आपका, और ये आपको एलिमेंट में मिलेगा, एलिमेंट जो मैथमेटिक्स है उसमें ये मिलने वाला है, बोर्ड में काफी बार आया है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बहुत छोटा है लेकिन कई बार बोर्ड में मिला है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। तो है क्या अपने पास बेटा, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे अपना होने वाला है अभी 14th है बेटा, ये एलिमेंट के अंदर है, 3.4 के अंदर मिलेगा आपको एलिमेंट मैथ के अंदर। और है क्या बेटा, इसमें ये बोला है कि भाई ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी क्या है, सिमेट्रिक है, यानी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ये क्या है बेटा, गिवन है, ये सब गिवन है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। और साथ में बोला है हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट ए बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, और माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या दिखाना बेटा, इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। तो क्या करेंगे बेटा, पहले तो अब भाई कोई चीज सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको देखने के लिए ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा ना। फिर ट्रांसपोज से ही पता चलेगा कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अभी बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। हमने एक पढ़ा था प्रॉपर्टी, क्या थी बेटा, अगर ए बी का ट्रांसपोज हम करते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस डी पे ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी थी। साथ में हमने एक प्रॉपर्टी रिवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी। रिवर्स प्रॉपर्टी क्या करेगी, अगर ए बी का ट्रांसपोज किया जाए तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ये मैंने आपको जिससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया था। अभी क्या करते हैं बेटा, ए बी का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होने वाला है, माइनस यहाँ पे बी ए का ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे। अभी बेटा क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो इसका यूज करते हुए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इसका यूज कर दिया है बी ट्रांसपोज की जगह बी और ए ट्रांसपोज की जगह ए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट करने वाले हैं, जो हमने कर दिया है।
जो अभी हमने कर दिया है बेटा अपने पास ये आ चुका है। अभी देखिए इसमें से क्या करिए, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन था उसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो गिवन था ए बी माइनस बी ए था, और जो ट्रांसपोज करने के बाद मिला है वो मिला है हमें बेटा माइनस ए बी माइनस बी ए, नेगेटिव इक्वल हो गया। अगर नेगेटिव आ गया तो हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा हमने क्या कर लिया है, हमने आज अपना टॉपिक है जो वो कंप्लीट कर लिया है अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। और अगर आपको